नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु से। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। वक्त गांव शहर 100 खबर का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से आपको दे दें। एवलांच से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। अब तक 16 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी अन्य 13 लोगों की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड एवलांच हादसे में 16 लोगों के शव बरामद किए गए। पहले 4 शव बरामद हुए थे और आज 12 और शव बरामद किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 2 इंस्ट्रक्टर और 14 ट्रेनी के शव बरामद किए गए हैं। विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, बताया गया कि खराब मौसम की वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कुछ देर के लिए टालना पड़ा है। क्या अपडेट है इसे लेकर? और अनु, देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो खराब मौसम के कारण आज बंद कर दिया गया था, लेकिन कल एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित। जी ठीक है, चलिए विनोद मेरी आवाज आ रही है तो बात पूरी करें अपनी। ठीक है, इस वक्त की एक ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और जिस तरह विनोद ने भी बताया कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और कल अब ये शुरू होगा। अभी अन्य 13 और लोगों की तलाश की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एवलांच आने पर जहां कई पर्वतारोहियों की जान गई है और इस मामले में 16 लोगों के शव अभी तक बरामद हुए हैं। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया, कल फिर से इसे शुरू किया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। अलीगढ़ में भाजपा विधायक के समर्थकों की दबंगई आई सामने। बिना बात टोल कर्मियों को जमकर पीटा। मारपीट का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बिजनौर में सब्जी मंडी के आड़ती पर दबंगों ने की पत्थरबाजी। आड़ती ने पुलिस को दी तहरीर। पत्थरबाजी का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बरेली में बुर्का पहनकर मेले में पहुंचे युवक की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल। बहेड़ी के रामलीला मैदान का मामला। नोएडा में गार्ड्स की खुलेआम गुंडाई आई सामने। जोमेटो डिलीवरी बॉय को 4 गार्ड्स ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा के सरकारी स्कूल में खाना बनाते वक्त गैस लीकेज होने से धमाका हुआ। खाना बना रही 3 महिलाएं आग की चपेट में आकर झुलसी। सरकारी स्कूल में आग लगने से मचा हड़कंप। लखनऊ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। सिनेमा हॉल के बाहर कुत्ते ने छोटे बच्चे के पांव पर काटा। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल। बुलंदशहर के रिहायशी इलाके में निकला अजगर से लोगों में दहशत। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर करोड़ों की घड़ियां बरामद। कस्टम विभाग ने घड़ियों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बरामद घड़ियों में से एक की कीमत 27 करोड़ से भी ज्यादा। बाकी घड़ियों की कीमत भी लाखों में। रुद्रप्रयाग में पकड़ी गई अवैध शराब। नेपाली व्यक्ति करता था अंग्रेजी शराब के साथ में कच्ची शराब का व्यापार। रुद्रप्रयाग में घर से लापता युवक का शव नदी में हुआ बरामद। युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामनगर में सरकारी अस्पताल के बाहर भारी मात्रा में युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। पिछले दिनों अस्पताल के चिकित्सक ने मरीज के तीमारदार के साथ अभद्रता की थी। चिकित्सक को बर्खास्त करने की मांग की। कानपुर में परामर्श केंद्र में समझौता करने पहुंचे दंपत्ति फिर झगड़े। पुलिस के सामने वकील पति ने पत्नी को पीटा। पत्नी की शिकायत पर पुलिस आयुक्त ने मुकदमा अब दर्ज करके कार्रवाई के आदेश दिए। मैनपुरी में खेत पर गई छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या। शव को फंदे से लटकाकर आरोपी मौके से भागा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की पड़ताल जारी। मऊ में पुलिस ने व्यापारी से किया दुर्व्यवहार। बिहार के गवर्नर फागू चौहान के बेटे और मधुबन के विधायक रामविलास चौहान ने एसपी से आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग की है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 और शव बरामद। अब तक कुल 16 शव बरामद कर लिए गए हैं। पहले 4 शव मिले थे। उत्तरकाशी में एवलांच की चपेट में आए थे सभी। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में रेस्क्यू की कमान गुलमर्ग के जाबाजों ने संभाल रखी है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर माउंटेनर की टीम बेस कैंप में मौजूद है। पौड़ी बस हादसे में 32 लोगों की मौत। 18 लोगों का इलाज जारी है। बस में सवार थे कुल 50 लोग। खाई में गिरी थी बारातियों से भरी बस। पौड़ी बस हादसे में बड़ा खुलासा। दूल्हे के कार ड्राइवर ने बताया है कि बस में पहले से खराबी थी। मोड़ पर पहुंचते ही टायर का जो कमानी पत्ता है वो टूट गया था और इसी की वजह से बस खाई में गिर गई।
बागेश्वर में अचानक कार बेकाबू होकर सड़क पर पलटी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। प्रतापगढ़ में तेज बारिश और तूफान की वजह से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबकर हुई बुजुर्ग की मौत। ग्रामीणों की मदद से मलबे से निकाला गया शव। अमरोहा में नगर पालिका की जेसीबी मशीन पोल से टकराई। पोल से टकराने पर 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। पूरे इलाके में सप्लाई बाधित। अमरोहा में चलती बाइक में लगी भयंकर आग। बीच सड़क पर धू धू कर चलती रही बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। मेला देखकर घर जा रहा था बाइक सवार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धनोरा इलाके का मामला। सहारनपुर में बस और क्रेटा कार की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत, 4 युवकों के घायल होने की खबर। आगरा में 3 युवक यमुना नदी में डूबे। दोस्त को बचाने के लिए नदी में कूदे युवक। पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार कर रही है तलाश। कानपुर में नौबस्ता के मछरिया चौराहे के पास हुआ सड़क हादसा। ट्रक ने मारी ऑटो में जबरदस्त टक्कर। ऑटो में बैठे यात्रियों को आई गंभीर चोटें। मुरादनगर गंग नहर में नहाते हुए एनडीआरएफ की टीम ने 2 घटनाओं में डूबने वाले 4 लोगों की जान बचाई। जवानों की प्रशंसा और अब हौसला अफजाई की जा रही है। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण। बारिश के बाद भी गौशाला में दिखी साफ सफाई और चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं। गौशाला में गणेश जी और गौ माता की पूजा अर्चना भी की। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को बताया समाज सेवी। ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाया जा सकता है। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस लाइन में बन रही बिल्डिंग का किया निरीक्षण। निरीक्षण में पाई गई कई खामियां। डिप्टी सीएम ने जिम्मेदार जेई और ठेकेदार की लगाई जमकर फटकार। वाराणसी में सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बजरंग बली के अपमान पर भड़की भारतीय आवाम पार्टी। फिल्म के कलाकारों निर्देशक को लेकर लोगों में गुस्सा है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार नहीं। मुलायम सिंह यादव का मेडिकल बुलेटिन जारी। मेदांता अस्पताल में इलाज का आज 5वां दिन। सपा विधायक अतुल प्रधान ने मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी का हालचाल जाना। मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक हैं अतुल प्रधान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने मुलायम सिंह के लिए की है दुआ। कहा मुलायम सिंह यादव जी का कद बहुत बड़ा है। सदन में आदर भाव से लेते थे नमस्कार। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा नेताजी को दुआओं की जरूरत है। मैंने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। कानपुर में नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर है जारी। सपा नेता आसिफ कादरी ने नेताजी के स्वास्थ्य की कामना के लिए दुआ की है। 12 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचा ददमिया दरगाह। चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह के लिए हवन पूजन किया। भगवान से नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सैफई में नेताजी के बीमार होने के बाद हर तरफ सन्नाटा। करीबियों ने कहा गांव में सभी लोगों का हालचाल लेते थे नेताजी। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान। कहा सिर तन से जुदा करने वालों के खिलाफ फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। राजपूत शस्त्र उठाएगा तो कोई अलगाव की बात नहीं करेगा। हमारी जनसंख्या घटती जा रही है और आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जितनी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए। इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर भी शस्त्रों की जरूरत हमें ही पड़े। फिर हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जयपुर दौरे पर सीएम योगी आचार्य सौमेंद्र शर्मा के चादर पेशी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सबसे पहले सीएम योगी ने धर्मेंद्र महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। केदारधाम में लगे एटीएम मशीन से मजदूर कर रहे बिजनेस। तीर्थयात्रियों के बजाय नेपाली मूल के मजदूर उठा रहे एटीएम का फायदा। तीर्थयात्रियों में देखा जा रहा आक्रोश। एटीएम के बाहर सुरक्षा गार्ड लगाने की मांग। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा नैनीताल में हुई प्री बजट बैठक में निकले बिंदुओं पर चल रहा है काम। बैठक में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के कहने पर दुरुपयोग करने वाले पेंडिंग गेस्ट रिजॉर्ट और साथ ही अवैध होटल्स की कार्य योजना का रखा जा रहा है। देहरादून में सतपाल महाराज और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुलाकात। प्रेमचंद अग्रवाल के सरकारी आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज। चार धामों की तर्ज पर कुमाऊं में पौराणिक मंदिर होंगे डेवलप। मानस खंड
मंदिर माला मिशन योजना के तहत कुमाऊं क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास किए जाने की कोशिश। रानीखेत विधानसभा में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया। विधायक प्रमोद नैनवाल बोले, 6 महीने में हुए कई विकास के काम। राकेश टिकैत ने पौड़ी पहुंचकर दिवंगत युवती अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने कहा कि दिवंगत युवती के पिता भी एक किसान है। बेटी को खुद के पांव पर खड़े होने के लिए पढ़ाया, लेकिन दरिंदों की भेंट चढ़ गई। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए पर्यटकों को कर दी जाएगी। यहां पर पर्यटकों के आने पर रोक लगाई जाएगी। फूलों की घाटी में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक। अब तक 20,695 पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं। श्रावस्ती में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर चलने के बाद डीएम निकली अपने बंगले से बाहर। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। टिहरी डैम के बिजली उत्पादन में हुई बढ़ोतरी। प्रतिदिन 28 से 30 मिलियन यूनिट की बिजली का उत्पादन। टिहरी बांध की झील का जलस्तर 829.50 मीटर दर्ज किया गया। रुड़की में बेटी को प्रत्याशी बनाने पर भावुक हुए प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भाजपा संगठन ने देशराज कर्णवाल की बेटी करुणा कर्णवाल को बनाया अपना प्रत्याशी। बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने वीडियो जारी कर किसानों से की है अपील। खेतों में नहीं जलाएं पराली। किसान भाई पराली को गौशाला में कर सकते हैं दान। बहराइच में बारिश ने खोली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल। बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर भरा कई फीट पानी। लोगों को उठानी पड़ रही है भारी दिक्कतें। सुल्तानपुर में बारिश से थाने में हुआ जलभराव। जलभराव से पुलिसकर्मी परेशान। पुलिस आवास में घुसा पानी। कूरेभाड़ थाना क्षेत्र का मामला। श्रावस्ती में 17 घंटे की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया। सड़कें ले चुकी हैं तालाब का रूप। मूसलाधार बरसात से बाढ़ जैसे हालात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।